इतना भव्य जीत हुआ, कहाँ तक आप आश्वस्त है इस जीत को लेकर सर? जीत मेरी जीत नहीं, पूरे टीम की जीत। हमारे 11 आदमी का जीत हुई, पूरे टीम को हम बधाई देते हैं। और जीत नहीं, हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी मिली है। अब मैं गौशाला का, जमीन का और गौशाला का और गौओं की सेवा करूंगा। और गौशाला को जमीन पर जो भूमाफियों की नज़र है उससे छुड़ाऊंगा। और सबसे मेरी प्राथमिकता होगी कि ज़मीन की मैं पैमाइश कराऊंगा। जो ज़मीन इधर उधर दबा है उसको निकालेंगे, और जितना उस पर चिमनी वाला ईंटा सुखा रहे हैं उनको अगला साल बंदोबस्ती नहीं करेंगे। पिछले सचिव जो है चिमनी वाला सबको बंदोबस्ती कर दिए, जिससे मेरे उपजाऊ ज़मीन जो है सो ख़त्म हो गया। अब उसमें किसी तरह का कृषि उपज नहीं होता। उसमें ईंटा लगातार ईंटा सुखाता था, कुछ ईंटा पारता था, जिसके वजह से ज़मीन डेड हो गया। अब उन ज़मीनों में मैं अच्छे पेड़ लगाऊंगा, वृक्षारोपण करूंगा। और सर गोपाल गौशाला में जो पशु की संख्या वो काफ़ी कम है सर, तो उनको लेकर क्या कुछ? मेरा उद्देश्य दूध बेचना नहीं है जी। उन गायों को जिसको जीवन भर हम उसके दूध पिए, जब वो बूढ़ी हो गई, लाचार हो गई जी, तो उसको वहाँ रखेंगे और उन गायों की उचित सेवा करेंगे, उनको चारा देंगे और उनको चिकित्सा देंगे और उनको दवा देंगे और उनको हर तरह से गौ माता की हिफाजत करेंगे। कहीं कहीं आम लोगों में भी अब एक रुचि जागी है जब से गोपाल गौशाला को लेकर जानकारी, तो क्या आम लोगों से भी कुछ आपका अपील होगा? अपील होगा, उनसे भी दानदाताओं से कहेंगे कि दान दीजिए, दिल खोल के दान दीजिए। और आप उसमें नई नई योजना लाएंगे। एक मैं उसमें गौ सुरुचि भोज का आयोजन करेंगे महीना में 2-4 बार, जिनका बच्चे का जन्मदिन मनाना है, जिनको अपना शादी का सालगिरह मनाना हो, अपना खुद जन्मदिन मनाना हो, वो उस अवसर पर वहाँ गौ सुरुचि भोज करेंगे। गायों के बढ़िया बढ़िया जैसे खाद्य पदार्थ है जो गाय खाती है उसका व्यवस्था करेंगे। और इस तरह का एक छोटा मोटा पिकनिक हो जाएगा गाय को। सर गौशाला होने के बावजूद कहीं कहीं बहुत सारे गाय जो है वो शहर में इधर उधर घूमते नजर आते हैं। जीत के बाद बहुत खुशी आई हम लोग को, बहुत खुशी जी। हाँ। क्या लगता है वहाँ गाय का जो उद्देश्य है वो हो पाएगा? जी, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं जी। पहले से बहुत बढ़िया होगा। क्या लगता है महिला सदस्य बहुत कम है तो क्या बढ़ाया जाएगा? नहीं, जैसे कहने का मतलब जितना अथी में नाम था ना, जी, महिला ना आएंगे। मतलब आप लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे? महिला सबसे जगह सशक्त है, इसलिए महिला सबसे आगे रहेगी। चुनाव का क्या माहौल रहा सर, क्या परिणाम? हैंड उठा के रहा जी सर। तो हमारे ग्रुप से एक आदमी चुना है जी। बाकी हम लोग पराजित हुए। सर पराजित होना अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं आम लोगों को जानकारी नहीं था गोपाल गौशाला का सर की इस तरह का भी यहाँ व्यवस्था है, और वो इस बार आप लोगों ने कार्य किया है कहीं ना कहीं सर। जितने मतदाता हैं या शहर के जितने भी आदमी हैं सबको पता चल गया कि गोपाल गौशाला है, यहाँ पर भी हम लोग आ सकते हैं। तो क्या सर आगे भी वहाँ के व्यवस्था के लिए, चूंकि आप लोग सदस्य हैं, तो आवाज़ उठाते रहेंगे सर? हम लोग देखेंगे गौशाला को जी। हम आए जीते या न जीते, गौशाला को देखते रहेंगे कैसे काम हो रहा है, गाय खा रही है कि नहीं खा रही है, क्या घोटाला हो रहा है कि क्या हो रहा है, इस पर ध्यान देंगे। जो ज़मीन 54 बीघा जो बेकब्जा है गौशाला का, जो गौशाला टैक्स देती है जी, और कब्जा दूसरे के हाथ में, उसको भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू सर। सर बहुप्रतीक्षित गोपाल गौशाला है तो आज चुनाव हुआ, क्या कुछ परिणाम रहा सर? परिणाम ये रहा कि सदस्य का यहाँ चुनाव हुआ है, इसमें 1 नंबर पे मणिलाल जी हैं और 11 नंबर पे राकेश रंजन है। जी। तो क्या कुछ कहीं कहीं सर लोगों को जानकारी नहीं था सर, और इस बार कहीं ना कहीं लोगों के समक्ष यह जानकारी हुआ कि उनके शहर में गोपाल गौशाला भी है, जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं गौ का रक्षा है, परंतु वहाँ गाय की संख्या बहुत कम देखा गया सर। देखिए, यहाँ आज जो चुनाव हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग गौशाला के प्रति लोगों को जागृत करें और बाढ़ के लोग जाने कि गौशाला भी है। आज के पहले आप बहुत लोग नहीं जानते थे कि बाढ़ में गौशाला भी है।
पहले भी चुनाव ऐसा हुआ था कभी सर? नहीं। जी। इस चुनाव प्रक्रिया से खुश हैं? बहुत खुश है। हैंड उठाने के शो ऑफ हैंड जो है सर इसमें उससे वो है, चूँकि देखिए हम लोग नया मेंबर बने हैं, क्योंकि पहले से प्रक्रिया यही था। अब हम लोग जाने हैं कि भाई इसके बाद इसका प्रक्रिया को चेंज किया जा सकता है, तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से इसको चेंज करवाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं सर लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, तो क्या गाय का वहाँ सेवा हो बेहतरी से, इसके लिए आप लोग आवाज उठाते रहेंगे? पूरा आवाज उठाते रहेंगे। अरे मेंबर देखिए क्या है, मेंबर यहाँ क्या होता है, मेंबर यही होता है कि हम लोग जो निष्क्रिय आदमी है, सक्रिय आदमी है, तो हम लोग 11 वो सक्रिय आदमी कह देंगे भाई आप लोग देखिएगा, बाकी तो हम लोग सब आदमी मेंबर है ही ना है, बाकी हम लोग देखते रहेंगे। थैंक यू सर। गोपाल गौशाला चुनाव के दौरान आप नवीन बाबू के साथ लगातार रहे, आज परिणाम के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। पहले तो मैं अंकल जी को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी, और जहाँ तक बात है गोपाल गौशाला की, तो आज बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि अंकल जी इसके जिम्मेवार व्यक्ति जो भी हैं वो बनेंगे, जो भी इसके हैं उसमें कायम उतरेंगे। जहाँ तक रही बात, हमारे पूरे भारतवर्ष में पशु में सबसे महान गौ माता को माना गया है जी। और जहाँ तक गौ हमारी माता के समान है, तो बस उसी तरह हम लोग को भी इसमें अपना योगदान करना चाहिए, सब लोगों को मिलके, कि गौ माता जैसे हमारी रक्षा करती हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करती हैं, उसी तरह हमें भी गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। और अंकल जी से तो अब हमको यही उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा इसके लिए करेंगे, गौशाला के लिए। जहाँ तक रही बात, हम भी सोचेंगे कि अंकल जी के माध्यम से हम भी कुछ अपना योगदान कर सके। थैंक यू।